नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं अजय जाड़ू। आज जम्मू के एसबीआई के हेडक्वार्टर में मुद्रा लोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या हुआ। इस योजना के तहत 40 करोड़ लोगों ने ऋण का लाभ उठाया है। इस सम्माननीय मंच को नमन करते हुए मैं अभिवादन करती हूँ सर्वप्रथम हमारे और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों का। और पुनः उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। For accepting our request to hand over these sanction letters to our valued customers of प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। मैं अपने इन कस्टमर्स का भी धन्यवादी हूं जो बहुत दूर दूर से हमारे पास इस शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। आप लोगों का सबका धन्यवाद करते हैं। मैं भारत सरकार की कुछ योजना जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में स्टार्ट की हुई योजनाओं के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप ये परमिशन दीजिए। परम आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, MOS प्रधानमंत्री कार्यालय, उनके साथ बैठे हुए DGM गुप्ता साहब और आए हुए सारे मेरे किसान भाइयों और बहनों और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को मेरा दर्जा बदर्जा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, कुलभूषण खजूरिया मेरा नाम है। बॉर्डर से 5 किलो दूर मेरा गांव है। पहले तो सर मैंने अपनी पढ़ाई के बाद ये सोचा कि सरकारी नौकरी के लिए कभी आवेदन नहीं देना है और अपना काम स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर में। कोई इनोवेटिव जैसे स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आज देख रहे हैं आप जम्मू में, हमने महाराष्ट्र जलगांव डिस्ट्रिक्ट से एक ट्रेनिंग ली थी और स्ट्रॉबेरी यहाँ लॉन्च की। आज स्ट्रॉबेरी विलेज बन गए हैं। सुनीता देवी जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। कारण रहा हो, उन सब बातों से उठ करके हम समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान विकसित करने का प्रयास करेंगे। और आज ये दृश्य देख करके हम ये कह सकते हैं कि इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा प्रमाणिक तौर पर देखने को मिल रही है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मोदी जी हैज वॉक द टॉक। और एक के बाद एक योजनाएं बड़ी दूरंदेशी के साथ इस प्रकार से बनाई गई कि न केवल समाज में खड़े आखिरी कतार में आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, बल्कि उसके अंदर आकांक्षा भी जागे। जैसे आपने एक के बाद एक अभी लाभार्थियों से सुना, ये इच्छा भी जागे कि हाँ वो भी इस बात का हकदार हो सकता है, उसको भी ये सुविधा, ये सहायता, ये सहयोग उपलब्ध हो सकता है। सरकार बनने के कुछ ही समय के बाद मोदी जी ने जन धन योजना प्रारंभ की कि प्रत्येक घर में और प्रत्येक परिवार का बैंक का खाता हो। उससे पहले हमने वो दृश्य देखा है, जैसे अभी नारायण जी कह रहे थे, हम में से बहुत से ऐसे थे जिनका बैंक खाता हुआ ही नहीं करता था। समाज में इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और कहीं कहीं कोई किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में कोई बैंक के मैनेजर साहब रहते तो एक नायाब चीज कभी कभी उनके दर्शन होते कि भाई एक ऐसी हस्ती कि जिसका तक पहुंचना किसी साहूकार का ही काम है, व्यापारी का। और उस समय जब ये जनधन योजना लागू की गई, हम सबको अलग अलग काम दिया गया। मुझे असम का जिम्मेवारी दी गई। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता था कि इसका पीछे का भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। और बहुत से लोग कहते थे कि ऐसा हो भी नहीं पाएगा। ऐसा बहुमुखी देश, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, वहां से पूर्व उत्तर, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई फुटपाथ पर, कोई ऊंचे महल में, कोई छोटे मकान में, कहाँ खाते बने हैं।
और बड़ी कठिनाई भी हुई, लेकिन आज समझ में आया कि कितनी दूरदर्शी और संवेदनशीलता सी मोदी जी की सोच में। जब कोविड का समय आया, अब किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि कोविड आएगा, ना ही किसी ने भविष्यवाणी की थी। ऐसा भी नहीं कि मोदी जी के कान में परमात्मा ने कह दिया था, बाकी उनको पता नहीं था। लेकिन उस समय किसी भी घर में कोई भूखा पेट ना सोए, उसकी व्यवस्था इसलिए हुई कि पहले से ही वहां बैंक खाता मौजूद था। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी। आज भी 80 करोड़ ऐसी जनता है जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, तो वो सुविधा जो कब लागू कीजिए उनका चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे जो छोटे योजनाएं थी उनमें, उनके माध्यम से जो पेमेंट हुआ करती थी, एमएसएमई की, एमएसएमई में भी जब बदलाव आया तो कुछ देर तक दिक्कत आई हमारे भाई बहनों को कि बहुत समय तक उनको पेमेंट नहीं मिलता था। फिर वो हमारे हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व उनको जाकर के समझाएं, तो इसलिए कि सबके अब खाते खोल रहे हैं, तो तब भी कहते हैं साहब क्यों खाते खोल रहे हैं, इतनी देर तक इनकी पेमेंट नहीं हुई, साल से रुकी है। अब क्या है कि किसी का खाता था ही नहीं, था तो उसके पास कोई आई कार्ड नहीं था। लेकिन आज शायद आपको ज्ञात ना हो, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो शुरू हुआ, उससे देश को 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। और इस तरह से ऐसी योजनाएं जिन्होंने समाज के उस वर्गों की चिंता की है जिनकी कभी आज तक नहीं हुई। अभी मुद्रा की बात करने से पहले रविंद्र गुप्ता जी ने जो जिक्र किया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेडी वालों के लिए, कभी इस देश में कभी किसी ने चिंता की, किसी सरकार ने रेडी वाले की? दूसरी नजर पलट के भी नहीं देखते थे। अगर रेडी खड़ी हो सड़क में, कोई पुलिस वाला आके दरोगा उसको आगे पीछे रेडी को धक्का लगा देता था, कोई 4 पैसे जेब में भी डाल लेता था। उन रेडी वालों के लिए स्वनिधि योजना, लगभग 60 लाख उसके लाभार्थी हुए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी अभी इन्होंने बात की, समाज का वो एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में जो अपनी रिवायती परंपरा के आधार पर अपनी जीविका कमाता था और साथ ही साथ इस देश की तहजीब संस्कृति को जिंदा रखने का भी काम करता था। अक्सर वो लोग मिला करते थे, क्योंकि मेरे पास प्रभार रहा उत्तर प्रदेश का भी, जो पुराने कारीगर थे, दस्तकारी करते थे, हस्तकला करते थे, शिल्पकला करते थे। बुजुर्ग ये कहा करते थे, जहां घरानों में ही चली आ रही थी रिवाज, कि साहब बच्चे तो अब आगे पीछे चले गए, अब हमारे बाद ये कला भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें जीविका को कोई साधन नहीं है। उनको मुड़ करके वापस उसके साथ जोड़ा। कितना बड़ा काम हुआ। ये बात हमें कई बार समझ नहीं आती, जब तक हम समझाएंगे नहीं अपने लोगों में तो ये बात पहुंचेगी भी नहीं। वो नौजवान जो हट गए थे अपनी पारंपरिक जीविका कमाने के साधन से, वो वापस भी लौटेंगे, देश की सभ्यता को पुष्ट दर पुष्ट जीवित रखने का काम भी करेंगे और साथ ही अपने आप को खुशहाल भी बना सकेंगे। तो आपने देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहीं बैंक के अधिकारियों द्वारा मुद्रा लोन के बारे में वहां आए लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से वो इन मुद्रा लोन की स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना था कि मुद्रा लोन महोत्सव के चलते हुए कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है और अपना कामकाज शुरू किया है। वहीं कुछ लाभार्थियों को जहां ऋण पत्र बांटे गए, वहीं कुछ लाभार्थियों को प्रशंसा पत्र भी बांटे गए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।